नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं मिस्टर आदित्य कश्यप। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम पहले बात तो आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। रॉकेटरी का जो ये दौर रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही हैप्पी और क्या बोले, हाँ, तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब गर्व और खुशी की बात है कि जिस तरीके से फिल्म का रेपुटेशन जिस तरीके से 4 हफ्ते बाद भी थिएटर में ये चल रहा है, और आज मैं बड़ा खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और कई दिनों तक ये थिएटर में रहेगी। तो ये हमारे लिए मीडिया के लिए थैंक यू कहने के लिए एक इवेंट है। और दूसरी बात ये है कि आज हम एक नया ऐप लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है सिनी डब। और ये एक अजीब, और मैं अजीब तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक बहुत ही एक्सेप्शनल टाइप ऑफ ऐप है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि फिल्में कई भाषाओं में रिलीज़ हो रही हैं और सब टाइटल्स भी कई बार देखे जाते हैं। पर इस ऐप के साथ अगर आपके पास फ़ोन है और ईयरफोन्स हैं तो किसी भी फिल्म को आप अपने पसंदीदा भाषा में देख पाएंगे। आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है जो लैंग्वेज में वो फिल्म डब हुई है, और आप हो सकता है कि रॉकेटरी हिंदी में दिखाई जा रहे हो और आप अपने माँ बाप के साथ आए हैं जो सिर्फ मराठी समझते हैं या गुजराती या जो भी लैंग्वेज में फिल्म डब की है, तो उस फिल्म को आप अपने माँ बाप के साथ या रिश्तेदार के साथ अलग अलग भाषाओं में एक ही थिएटर में बैठकर एक साथ देख सकते हैं। ये इस ऐप की खासियत है। ये ऐप जो है थिएटर के बाहर नहीं चलेगी, ये तब तक नहीं चलेगी जब तक फिल्म शुरू नहीं होती, और ये आप इसको मतलब अलग से घर पे बैठ के डायलॉग्स नहीं सुन सकते। एक ऐसी ऐप की जैसे ही पिक्चर शुरू होती है वो इसका एआई इतना स्मार्ट है कि वो अपने आप को फिल्म के ऑडियो के ट्रैक के साथ सिंक कर लेता है और आपको फ़ौरन वो फिल्म अपने पसंदीदा भाषा में आप देख पाओगे। तो मान लीजिए, जैसे मैंने पहले बताया कि मान लीजिए हम आंध्र प्रदेश में आप हैं, हैदराबाद में आप ट्रिप के लिए गए हैं, वहाँ पे रॉकेटरी तेलुगु में दिखाई जा रही है, तो आप बाकायदा थिएटर में बैठकर उसी फिल्म को हिंदी में देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? You covered it very well. I covered it very well. ठीक है. He's doing a good justification to the being a brand नहीं, ambassador. क्योंकि क्या होता है कि हाँ, what happens is when you're watching a film, a lot of time is spent on reading the subtitles and you miss the performance. As an actor, I hate that. मैं चाहता हूँ कि यार परफॉर्मेंस तो देखो कि हम लोग इतना मुश्किल से काम कर रहे हैं, लेकिन लोग सिर्फ सबटाइटल देखने में मजबूर हो जाते हैं। तो विद सिनी डब्स वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, आपको सबटाइटल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस ऐप को ट्राई किया है, इट्स क्वाइट स्पेक्टेकुलर। मतलब मैं इसलिए ब्रांड एम्बेसडर बना क्योंकि मैं कोई भी चीज़ में अपना नाम जोड़ने से पहले बहुत रिसर्च करता हूँ, और ख़ास करके अगर टेक्नोलॉजी हो तो मैं और भी रिसर्च कर लेता हूँ क्योंकि मैं उसका फ़ैन हूँ। और ये टेक्नोलॉजी मुझे बिल्कुल माइंड ब्लोइंग लगी और मुझे लगता है कि दिस इज़ अ गेम चेंजर। ख़ास करके जब फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं या कोई बड़ी फिल्म रिलीज़ होती है, जैसे मान लीजिए आज शमशेरा रिलीज़ हुई है, तो अगर ये अगर इन्होंने सब्सक्राइब किया होता, अगर पता नहीं मुझे किया कि नहीं, पर अगर इन्होंने किया होता तो शमशेरा को आप यहीं पर बैठकर इसी थिएटर में तमिल में, गुजराती में, तेलुगु में, मलयालम में देख सकते हैं एक साथ। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सिनी डब्स, जिसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाह रहा था। आपसे आपका जो भी सवाल है मैं पूछना, मतलब मैं जवाब देना चाहूँगा पूरी सच्चाई के साथ जहाँ तक हो सके। थैंक यू ब्रदर। क्या खास था कि हाँ मुझे माधवन के साथ ही स्टार्ट करना है? आई बिलीव ये पहला शायद इनिशिएटिव है, ये पहली स्टार्ट है, और वो भी रॉकेटरी के साथ जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। So I think I couldn't have asked for a better brand ambassador than Mr. Madhavan, and this all struck immediately when he saw the app. He of course asked a lot of questions to understand it completely, but as soon as all the answers and he was satisfied, he started it. I think I am blessed. There is no other reason. I am blessed to have Mr. Madhavan as a brand ambassador. How this whole journey started? कि मैं देखने गया हूँ फिल्म में, मुझे तमन्ना इस लैंग्वेज या जुबान में देखने की, और तब आपने सोचा कि हाँ यार ऐसा कुछ करना है। हाँ, तो जर्नी के पीछे बहुत अच्छी कहानी है। So the inventor of this app is my co-founder, whose name is Mr. Vineet Kashyap. He's also my younger brother. So I was in Paris a few years back when Mission Impossible was released, and I was there for a couple of weeks for a business trip. और वहाँ हर थिएटर में मिशन इम्पॉसिबल सिर्फ फ्रेंच में चल रही थी। मैं बीइंग अ फैन ऑफ दैट सीरीज़ वो मूवी नहीं देख पाया। सो वापस आके इंडिया में मैंने अपने ब्रदर को ये प्रॉब्लम बताई। ही इज़ अ टेकी, ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अ वेरी renowned software engineer,
And his statement is, you give me a problem, I'll let you know the solution. I gave him a problem, he came up with a solution in the name of Cinedubs. बहुत बधाई रॉकरी को लेकर और बहुत कमाल, बहुत जज्बात से भरी फिल्म रही। अब ये इस तरह का एक ऐप भी आ रहा है और हम दिन पे दिन जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि अलग अलग जुबान में अगर आपके माता पिता आपके साथ कोई है जो अलग जुबान समझता है, आप अगर किसी एक फिल्म को देखना चाहें अपनी मातृभाषा में तो किस फिल्म को देखना चाहें? यार मैं ना शोले को तमिल में देखना चाहूँगा। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जो आप अपने मातृभाषा में देखोगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। एंड मैं चाहता हूँ कि लोग नायकन को हिंदी में देखें उसी तरह। ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, पर अब क्या होता है ना कि जैसे अच्छी फिल्में, जैसे कह रहे थे कि स्पाइडरमैन या मैट्रिक्स, ऐसी कोई फिल्में आती हैं तो उनको ना इंडिया में रिलीज़ करने के लिए 7-8 TCP देना पड़ता है। फिर उनको चुनना पड़ता है कि इस थिएटर में ना हम कन्नड़ा वर्जन रिलीज़ करें या तमिल वर्जन या हिंदी वर्जन। जैसे बेंगलोर में सब भाषाएं चलती हैं तो उनको ना एक DCP में एक ही भाषा चल सकता है। पर इसके साथ क्या होगा ना कि आपके थिएटर भरे रहेंगे क्योंकि अलग अलग भाषाओं वाले लोग एक वो शो को देख सकेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट लैंग्वेज द फिल्म इज इन। तो मुझे वो टेक्नोलॉजी मुझे लगा कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये लोग भी साधारण लोग नहीं हैं, ये लोग ये हेलीकॉप्टर पायलट हैं, ये पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं बिफोर ही जंप्ड इनटू दिस। पर मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जो भी जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो उन्होंने कितना ताव पे लगाया है उस प्रोजेक्ट के लिए। तो इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ त्याग कर, बहुत ही अच्छी नौकरी थी, सॉफ्टवेयर नौकरी, सब कुछ त्याग छोड़कर ये ऐप के पीछे ये पड़े हैं पिछले 3 साल से। तो मुझे पूरा यकीन है कि इसको सक्सेस में बनाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा रीज़न है ज्वाइन करने के लिए इनके साथ। ओके, काफी तजुर्बा हो गया। मैं देख रहा हूँ आपको निर्माता बनने के बाद आपको पता चल गया कि थिएटर में कौन सी लैंग्वेज की फिल्म कहाँ डालेगी। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बीइंग एन एक्टर, यू नो यू। खौफनाक एक्सपीरियंस था भाई साहब ये। डायरेक्टर तो सिर्फ पिक्चर बनाता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर बनो, फिर एग्जीबिटर की बातें समझो, फिर प्रोग्रामर से प्यार मोहब्बत की बातें करो। ये सब बहुत चीज़ें मैंने सीखी इस बार, जो कि एक फिल्म मेकिंग प्रोसेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। किसी महापुरुष ने मुझसे ये कहा था कि एक कहानी ढूंढना, पिक्चर बनाना, फिर सारे एक्टर्स की ईगो को संभालना और सहना, और फिर सबको गिड़गिड़ाना, प्रोड्यूसर से पैसे लेना, पिक्चर में हीरोइन के नखरे सहना, और पिक्चर को बारिश में और लड़ाई में घोड़ों के साथ सब कुछ पिक्चर बनाकर जब आपका फर्स्ट कॉपी निकलता है ना ताज़ा ताज़ा, वो सिर्फ 15% ऑफ फिल्म मेकिंग है। बाकी 85% तो ये है कि भाई आपकी ट्रेलर कैसी है, कौन से थिएटर में रिलीज़ हो रही है, कब रिलीज़ हो रही है, कब बारिश होगी, कब बाढ़ आएगी, कब कोई आतंकवादी अटैक कर लेगा, कब कोविड आ जाएगा। ये सब को मद्देनज़र रखते हुए आपको फिल्म, और कौन सी फिल्म आपकी फिल्म के साथ आ रही है, आपके पहले आ रही है, आपके बाद आ रही है, ये सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए फिर कौन से थिएटर में आपकी फिल्म रिलीज़ हो रही है, कौन सा शो मिल रहा है, सुबह के 9 बजे का शो मिल रहा है, रात के 11 बजे का, ये सब चीज़ें जो हैं 85% ऑफ फिल्म मेकिंग है, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके समझने लगा हूँ। हाँ, ओके, हाय, हियर रॉकेटरी बहुत अच्छा। आखिरी सवाल पूछ रही है, हो गया जल्दी, मैं जल्दी से जवाब दे दूंगा, आई प्रॉमिस, लंबी जवाब नहीं दूंगा। हाँ, फिल्म मेकिंग एक बहुत सीरियस बिजनेस है, और एक दौर हुआ करता था जब मैं प्रकाश मेहरा की बात करता हूँ, ये तो खैर अभी यजी का स्टूडियो तो अभी तक है, प्रकाश मेहरा, केसी बोकाडिया, बहुत चुनिंदा लोगों को फिल्म मेकिंग मालूम थी, और जब फिल्में लगा करती थी तो 25-25 हफ्ते चला करती थी। एक दौर हुआ करता था सिनेमा निकलेगा, प्लेटन जुबलेगा। क्या आप मानते हैं कि कॉर्पोरेट के दखल से बहुत सी बंदिशें हो गई हैं? वो जो इंडिपेंडेंट है जो चाहते हैं कि कहीं तक उनका प्रोडक्ट पहुंच जाए, जो उनका फिल्म पहुंच जाए, पहुंच नहीं पाती। एक हद तक वो सही है, पर ये भी सही है कि लोगों का टेस्ट एकदम चेंज हो चुका है आफ्टर कोविड। हम कोई नहीं बता पा रहा है कि कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। वर्ड ऑफ माउथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है फॉर द सक्सेस ऑफ एनी फिल्म। तो मुझे लगता है कि यार जो चीज़ चलती है उसके पीछे पैसा डालने में कोई हर्ज नहीं है, और वो चीज़ तब तक नहीं चलेगी जब तक पब्लिक को पसंद नहीं आएगी। तो चाहे कोई भी किसी भी तरीके से जोर लगा ले, जब तक पिक्चर पब्लिक को पसंद नहीं आती चलेगी नहीं। दैट्स अ बॉटम लाइन। अब यू कांट फोर्स फीड द पब्लिक इनटू द फिल्म। तो यू कैन फोर्स फीड इसका OTT का सेल पॉइंट या टेलीविजन सेल पॉइंट कि भाई मैं आपको अगली फिल्म में दूंगा या ये दूंगा, वो आप शायद कर सकते हो, लेकिन थिएटर में आप चला नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि वो अभी एकदम क्लियर होने लगा है, और हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा टू मेक फिल्म्स दैट जिसकी फर्स्ट डे में खतरनाक ओपनिंग लगे, वैसे फिल्में अभी हमें जल्दी से बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू। हाय, प्रीति हियर फ्रॉम फर्स्ट इंडिया।
हाय। रॉकेटरी बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, ये रॉकेटरी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जानना चाहूँगी व्हाट डू यू वांट, लाइक क्या बोलना चाहोगे, जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर खरी उतरी? नहीं, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 1,000 करोड़ कमाएगी पिक्चर, पर वो नहीं कमा पाई। बट जिस तरीके से मुझे प्यार और आदर मिला है और जो रिस्पेक्ट मिला है इस फिल्म की वजह से, वो मैं शायद 1,000 करोड़ देकर भी नहीं कमा पाता। ये बात तो ये है कि वो बात तो सही है कि हर एक जिन्होंने भी पिक्चर देखा है, मैंने बहुत दिनों के बाद थिएटर में लोगों को ताली बजाते हुए या रोते हुए बाहर निकल कर, या पिक्चर ख़त्म होने के बाद कई मिनटों तक वही चेयर पर बैठ किसी फिल्म के बारे में सोचना, ये सब चीज़ों मैंने कभी देखा ही नहीं था, और अपनी फिल्म में देखकर मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। ओके, अगर ऐप की बात की जाए तो सोशल मीडिया पे आप कितना टाइम स्पेंड करते हो डेली? वो चूँकि मेरा फिल्म अभी थिएटर में है तो काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ। जब थिएटर से उतर जाएगी और OTT में आ जाएगी, या फिर जब सब कुछ शांत हो जाएगा, फिर तो मैं वो सोशल मीडिया को क्या, फ़ोन को फेंक लेता हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। Everybody is talking about Pan India, and yes, लेकिन आप स्टार्स में से हैं जो मेरे ख्याल से बहुत पहले, जब ये टर्म इजाद भी नहीं हुआ था पैन इंडिया, तब से आप पैन इंडिया स्टार। और ऐसा है जब आता है जो सीरीज डब जैसा है, मुझे लगता है कि जो आपकी जैसे फिल्म है रॉकेटरी, अलग अलग भाषाओं में, न सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज या फिर हिंदी, बल्कि ईस्ट की लैंग्वेज में नॉर्थ ईस्ट चले जाए या फिर गुजरात, राजस्थान, अलग अलग भाषाओं में मेरे ख्याल से आपकी जो फिल्में हैं, जो आपके दर्शक हैं, जो आपको इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं, आर्डेंट फैन जिनको मैं कहूँगा, वो शायद और भी ज़्यादा आप देख सकते हैं। इवन अगर आपकी रॉकेटरी को इतना लोग पसंद करें, एक इमोशनल कनेक्ट है उसके साथ, तो जब ऐसी जगह पे रिमोट एरियाज़ में उनकी भाषाओं में जब ये जाएगी, तो मुझे लगता है यू आर द रियल ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस थिंग। थैंक यू भाई साहब। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, जैसे मान लीजिए US में केंटकी में ये फिल्म तेलुगु में चल रही थी, तो हमारे, और ये अभी हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आने वाला है, ये अभी हो रहा है एज वी स्पीक। तो तेलुगु में चल रही है पिक्चर, पर मेरे दोस्त जो हिंदी समझते हैं और जो मलयालम समझते हैं, वो दोनों मिलकर एक साथ रॉकेटरी को केंटकी में देख पाए। तो ये ऑलरेडी चालू है, ये सिर्फ छोटे गांव में नहीं, बल्कि अब्रॉड में भी, जो भी कंट्री में, जैसे इन्होंने कहा था, अगर आप फ्रांस में जाकर मिशन इम्पॉसिबल को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो भी मुमकिन है। पर ये वो जो खूबसूरत बातें आपने कही, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि ये ऐप ट्रांसलेट करता है, वैसा नहीं है। ये उसी भाषा में दिखा पाएगा जो भाषा में प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को डब किया है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई तमिल फिल्म है जिसको मैं बंगाली में डब करता हूँ, तो ये बंगाली में देखेगा। तो ये हो जाता है कि अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए विक्रम वेदा है, मेरी तमिल फिल्म, जिसको लोगों ने हिंदी में डब करके सुना था, उसको वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने विक्रम वेदा को हर एक भाषा में डब किया होता, तो थिएट्रिकली ये फिल्म शिलोंग में से लेकर कन्याकुमारी से लेकर अंडमान तक रिलीज़ हो सकती है, और आप लोग जो भाषा में आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। हाँ जी मैम। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्ते, आज आप हमारे सब के बीच हो। सो रॉकेटरी को लोगों ने बहुत प्यार दिया है, इसलिए अभी तक ये थिएटर में है। एज वेल एज़ ये भी पूछना चाहूँगी कि आपके सोशल मीडिया पे हमने देखा, जैसे आपने कहा था ये वर्ल्ड वाइड है, सो न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में हमने देखा किस तरीके से लोग बहुत एक्साइटेड थे, एंड जिस तरीके से क्राउड, हम मोस्टली लाइक इंडियन बॉलीवुड फिल्म्स को हम इतना नहीं देखते हैं आउटसाइड कंट्रीज़ में, लेकिन इस फिल्म को बहुत प्यार दिया है लोगों ने। सो आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर कि बॉलीवुड फिल्म्स को भी लाइक कितना और वर्ल्ड वाइड होना चाहिए? नहीं, वो तो ऑलरेडी बहुत मतलब हमारे बड़े स्टार्स ने ऑलरेडी इसको इतना लोकप्रिय कर दिया इन ऑल कंट्रीज कि लोग बॉलीवुड फिल्म देखना चाहते हैं। और रॉकेटरी को जो प्यार मिला है उसका तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। इस ऐसे रिएक्शंस मैंने कभी देखे नहीं हैं, कोई भी फिल्म के लिए मैंने नहीं देखे। मतलब मैंने 3 इडियट्स के लिए क्लैपिंग सुनी थी और स्टैंडिंग ओवेशन देखा था, पर इसके लिए जो मैं रिएक्शन देख रहा हूँ, मतलब लोग तो तहे दिल से कह रहे हैं कि सॉरी नंबी सर एंड थैंक यू माधवन। तो ये बात हर जगह मुझे सुनने को मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है यार, इसी वजह से हमने पिक्चर बनाई थी। आज आप ये ऐप के लिए आए हो लॉन्च के लिए, लेकिन आपसे पूछना चाहूँगी क्या आपने ट्राई किया है इसे? हाँ, नहीं, मैं बकायदा मतलब ट्राई करने के बाद ही मैं अपने आप को मतलब कैटेगरी में उतारूंगा ना। तो नहीं, मैंने बिल्कुल ट्राई किया। इट वर्क्स ब्रिलियंटली। He has tried it multiple times in multiple cities, in multiple theaters, in multiple languages. हाँ जी, हम आपको आज दिखाना चाह रहे थे,
पर हम What we'll do is after this, we will give them a glimpse through a trailer. how? So Vikrant Rona's trailer is there, Hmm. and we have it on our app, अच्छा, so we can show that. ठीक है, बढ़िया. We'll Okay, give you a super. glimpse of it. हाँ जी. हो गया? Thank you so much. हाँ जी. जी myself जीत from here sir here ऊपर Sorry. here you're right. हाँ जी, बोलिए. ये सीने डब ऐप जो है सर ये कैसे लिंक करती है विद वाईफाई और ऑडियो विजुअल, ये कैसे काम करती है? मान लीजिए कि ये मल्टीप्लेक्स में ये फिल्म चल रही है, ये कनेक्ट कैसे होगी? और ये सिंगल स्क्रीन जो छोटे शहर में होती है वो वहाँ कैसे काम करेगी सिंगल स्क्रीन पे? Go ahead. Although he can, but I'll take the privilege to answer this question. होता क्या है, ये ऐप का जो बेस है, जो इन्वेंशन है, वो है 3 डायमेंशनल क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी इंडेक्सिंग. टेक्निकल वर्ड है, सिंपल वर्ड्स में मैं ये समझाता हूँ कि आपके फ़ोन का माइक स्क्रीन पे जो चल रहा है सीन वो सुनता है, और आपके फ़ोन में जो अलग लैंग्वेज में साउंड ट्रैक है उसमें वो टाइम स्टैम्प आइडेंटिफाई करता है, और उस पॉइंट से, उस स्पॉट से आपके ईयरफोन में वो ट्रैक स्टार्ट कर देता है. सो ये ऐप चलेगा तो किसी भी मीडियम में, जहाँ भी आपको ऐप को इनपुट मिल जाएगा, ये चलेगा, चाहे वो टीवी हो, चाहे OTT हो, चाहे सिंगल स्क्रीन थिएटर हो, चाहे किसी विलेज का छोटा थिएटर हो. बट वॉट वी वॉन्ट टू डू और ट्राई टू डू इज गेट पीपल इनसाइड द थिएटर. सो किसी भी माध्यम से जैसे ही वो सिंक कर लेगा, उसको इनपुट मिल जाएगा कि कौन सा सीन चल रहा है, ऐप उस साउंड ट्रैक को आपके ईयरफोन्स में शुरू कर देगा. अच्छा, हालांकि मैं आपके सवाल का बड़ा सिंपल सा जवाब देता हूँ. आपको खाली ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है? फिर आपको उस ऐप में, मान लीजिए आप रॉकेटरी देखने जा रहे हो जुहू में, तो आप जब थिएटर के पास आ जाओगे तो आपके ऐप में दिखाएगा कि आपके आसपास के थिएटर में कौन कौन से फिल्में चल रही हैं, जिस पे ये जो सिनी डब के ऐप में है, तो आपको रॉकेटरी नज़र आ जाएगा. तो आप रॉकेटरी को टच करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा भाषा में आप इसको देखना चाहते हैं. उसमें होगा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है. आपने मान लीजिए कन्नड़ा आपने टाइप किया, तो कन्नड़ा को जैसे आपने टिक किया, आपको बोलेगा डाउनलोड द लैंग्वेज. ये डाउनलोड करने के लिए आपको 4G में तकरीबन 2 मिनट से भी कम टाइम लगते हैं. 1-1.5 मिनट के अंदर वो पूरा डाउनलोड हो जाता है. फिर आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है. फिर आप थिएटर में आके बैठिए, जब तक आप कानों में ईयरफोन्स नहीं लगाओगे तब तक ये शुरू नहीं होगा. जी सर, वो तो सही है, लेकिन क्या इन्होंने बोला कि 3D, लेकिन फिल्में जो आती है वो 2D में दिखाई जाती है. नहीं, सॉरी, उससे कंफ्यूज मत कीजिए. जो टेक्नोलॉजी है इसमें वो 3 डायमेंशनल क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी इंडेक्सिंग है. वो नाम 3D है. CFI, वो उसका 3D नाम नहीं, वो नाम है. वो मूवी 3D नहीं. हाँ, वही मेरा पूछना हाँ, था, हाँ. उसका ऑडियो लिंक के बारे में. ओके सर, थैंक यू. हेलो. आपकी फिल्म को बहुत बहुत प्यार मिला एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट. एक ऑडियंस की एक उम्मीद जागी आपसे बतौर निर्देशक, तो नेक्स्ट कौन सी चीज़ पे आप करने वाले हैं? वो यार, निर्देशक का जो टर्न अराउंड टाइम होता है ना यार, बहुत लंबा है. वो 1-1.5 साल लग जाता है वही पैसे कमाने के लिए. तो मैंने कहा थोड़ी देरों के लिए एक्टर ही बन जाता हूँ मैं. उसके बाद देखूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक रॉकेटरी जैसा सब्जेक्ट मिलना मुश्किल है, जहाँ पे आप पूरे पूरे हर चीज़ को निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हो. तो अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट मिलता है तो मैं देखूंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ. थैंक यू. थैंक यू. नॉर्मली अगर कोई पहली बार निर्माता या निर्देशक बनता है तो बहुत सॉफ्ट सी लव स्टोरी, पेड़ के आजू बाजू घूमना, बीचेस, मतलब बिकिनी, ये वो दिखाना चाहता है. पर आपने हार्डकोर सब्जेक्ट क्यों चुना? ओ यार, आज तो कोई नहीं देखना चाहता बिकिनी. मतलब वो, मैं अगर निर्देशक करूँ नहीं करूँ फर्क नहीं पड़ता. आजकल तो पेड़ के सामने आसपास भी आप गए ना तो पिक्चर देखने से मना कर देते लोग. तो वो तो क्राइटेरिया था ही नहीं. तो मैंने कहा, और मैं डायरेक्ट नहीं करने वाला था, ये एक्चुअली कोई और डायरेक्ट करने वाले थे, पर एन मौके पर वो नहीं डायरेक्ट कर पाए. तो हमारे पास 2 चॉइस था कि पिक्चर छोड़ दो, ड्रॉप कर दो, या फिर मैं इसको डायरेक्ट करूं, क्योंकि मैंने लिखी थी कहानी. तो मूड में आके मैं हाँ तो कह दिया कि भाई मैं डायरेक्ट करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि अब मैं ना ही सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा था, मैं लिख भी रहा था, एक्ट भी कर रहा था और डायरेक्ट भी करने लगा. तो जब तक मैं सेट पर पहुंचा नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली. तो जब मैं सेट पे पहला दिन पहुंचा तब मुझे समझ में आया कि ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इट वाज नॉट बाय चॉइस, इट हैपेंड एंड आई जस्ट रोज टू द ओकेजन, दैट्स ऑल. मतलब रिस्क लेना आपके लिए पॉजिटिव रहा यहाँ पर? इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड.
थैंक यू। हाँ जी। कितना मुश्किल होता है और वो हिम्मत कहाँ से आती है ऐसी फिल्म बनाने के लिए, इतना जिस पे आप अपना सब कुछ दे रहे हो, इतना इमोशनली टैक्सिंग भी होता है जैसा कि आप बता रहे हैं, इतना वक्त दिया, आपको पता नहीं था कि उसको किस तरीके से देखा जाएगा, लेकिन हालांकि अच्छी बात यह है कि रिजल्ट बहुत अच्छा है और बहुत सुखदायक है, लेकिन वो जो हिम्मत है वो कहाँ से आई? बहुत अच्छा सवाल है ये, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया इसने। देखिए, नंबी नारायण साहब मेरे पिताजी या मेरे रिश्तेदार तो हैं नहीं, ठीक है, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, पर कभी कभार ना भाई साहब एक ज़िंदगी में एक मौका आता है जहाँ पे ना जिस मोड़ पे आके, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो फैमिली हो या रिलेशनशिप हो या प्यार हो, मोहब्बत हो, एक मौका, एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आपको ना उस सिचुएशन से बाहर निकलने आपके लिए आपको सिर्फ अपना इंस्टिंक्ट यूज़ करना पड़ता है। और कोई कभी कभी ये पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं होती लाइफ में कि यार छोड़ दो यार ये, पर कुछ चीज़ें आपके जहन से ऐसे चिपक जाते हैं ना कि आप ना उसको अपने जहन से उतार नहीं पाओगे। तो नंबी नारायण साहब से मिलने के बाद मुझे कई महीनों तक मैं उनके बारे में सोचता रहा, मैं नींद में उनके बारे में सोचता रहा, मैं मतलब उनकी कहानी और जो दर्दनाक सिचुएशंस उनके लाइफ में हुए हैं, मुझे लग रहा था अगर मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता, हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है ऐसे लोगों के साथ। और तो ये सवाल जो क्यों 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 हमारे मेरे जहन में उठ रहा था हर रात, मैं उससे बच नहीं पा रहा था। बस एक ही मतलब मेरे को रास्ता दिखा दे कि चलो इसकी कहानी मैं बता ही देता हूँ यार, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो ये जुनून सा हो गया था ये, वरना रैशनल लॉजिकली समझदारी के साथ ये अगर आप डिसीजन लोगे तो कभी ये फिल्म बनेगी नहीं। सो दैट वाज व्हाट इट बिकेम अ पैशन। कितना वक्त लगा उस कैरेक्टर से निकलने में? हाँ यार, तो एक्चुअली कितना कुछ रह गया आपके अंदर? तो नंबी नारायण से धुलने के लिए मैंने एक सीरीज़ की कॉल्ड डीकपल्ड, जहाँ पे मैं बिल्कुल विपरीत किस्म का एक कैरेक्टर बनकर आया था। तो उससे मुझे लगा कि मैं नंबी नारायण से बाहर निकल चुका हूँ, वरना ये बहुत डिफिकल्ट है बाहर निकलना। थैंक यू। थैंक यू।